देश का चौथा स्तंभ, द फोर्थ पिलर, डगमगा रहा है। बचा लो इसे। शायद अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और दोस्तों, बीइंग अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ की जिम्मेदारियों को लेकर जिस तरह से हमने एक आम नागरिक होकर भी ये जिम्मेदारियां ली थी कि मीडिया के अलग अलग जो संस्थाएं थी, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, फिल्म हो, एडवर्टाइजिंग हो, न्यूज़ हो, हम उन कम्युनिकेशन के जरिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और वक्त के साथ जब ज़रूरत आन पड़ी हो तो वो सच्ची इंफॉर्मेशन बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ आप सबों के समक्ष पेश भी करेंगे। तो वक्त आ चला है कि उस चौथे स्तंभ की जो जिम्मेदारियां थी और उन जिम्मेदारियों से बीइंग ए मीडिया पर्सन, जो देश में बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से हम जो जूझ रहे हैं, हाउ वी कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स which you are facing lots of like COVID-19, और आज जिस तरह से देश में माहौल बन रहा है, आप देख रहे हैं कि इन कई सालों में, ख़ास करके इस पैंडेमिक सिचुएशन में, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देश की जितनी भी जिम्मेदार संस्थाएं थीं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो ख़ास करके हेल्थ सेक्टर हो, या हमारी ख़ास करके जो मीडिया संस्थाएं थी, रेडियो, न्यूज़, फिल्म, ये सारे तबके करीब करीब शटडाउन हो चुका था। फिर भी देश की समस्याओं से जूझ रहे लोग और देश के जिम्मेदार लोग उसके साथ उन समस्याओं से लड़ भी रहे हैं। लेकिन देश में जिस तरह से ख़ास करके अभी माहौल बन गया है, ख़ास करके मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करना चाहूँगा कि आज देश को कई साल देश की आज़ादी का हो गया और देश में बहुत सारी अलग अलग जो संस्थाएं थीं, चाहे वो एजुकेशनल अदारे हों या मीडिया सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो, कहीं ना कहीं सारे संस्थाओं में एक डेवलपमेंट भी नज़र आया। और देश के जिन जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई, वो देश के लिए जितना कर सके उन्होंने किया भी। लेकिन ख़ास करके इन कुछ सालों में देश का माहौल और ख़ास कर का जो चौथे स्तंभ, बीइंग ए मीडिया पर्सन, जिस चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी लिए हम इस फील्ड में आए थे, तो हमारी एक अपनी जिम्मेदारी थी कि हर देश का वो नागरिक, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो एजुकेशन में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, या देश के अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनियां खुली हुई हैं और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं हर सेक्टर से, तो वो अगर इस तरह से शटडाउन हो जाए तो देश तो डगमगा ही जाएगा। और ख़ास करके कुछ सालों में जिस तरह से चौथा स्तंभ, मैंने आपसे बात कही थी कि आज इतने बड़े देश में जिस तरह से हमारा जो चौथा, इतने बड़े देश में जिस तरह से हमारा चौथा स्तंभ डगमगा रहा है, मैंने आपसे पहल की थी
कि इसको बचाने की ज़रूरत है और अभी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अपनी जिम्मेदारियों से अगर भागे नहीं और मुद्दों के पीछे ना जाए और आज भी हम काम करना शुरू कर दें कि जिस तरह से देश में जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो लोगों के सपोर्ट से कुछ सालों से देश में जो माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं हम रोज़ नए नए मुद्दों से घिरे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ने और लोगों को रोज़गार ना देने की कदम से भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो पाँव था हमारा वो डगमगा रहा है और जिस तरह से चौथा स्तंभ डगमगाया है उससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कि जिस तरह से देश हमारा आज़ाद हुआ और अलग अलग सेक्टरों में जिस तरह से रिवॉल्यूशन आया, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में यूनिवर्सिटीज़ इतने ओपन हुए, लोगों ने पढ़ाइयाँ शुरू की, देश और विदेश में जाकर उन्होंने बहुत अच्छा स्थान भी पाया देश में। और एक ज़माना था जब आईटी सेक्टर भी हमारे देश में आया और एक नई उड़ान भरी और आज एक हम नई टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। और ख़ास करके जो आप बात कर सकते हैं कि देखिए, एक वक्त था कि हम जब इलेक्शन बैलेट पेपर के ज़रिए हमारी वोटिंग सिस्टम था, लेकिन जो आईटी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे उस सिस्टम को भी बदल दिया है और एक नई हम मशीनरी में इन कर गए और उससे भी इलेक्शंस का, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आज जो गलतियां हुई हैं और जिस तरह से कहीं ना कहीं हम डिजिटल दुनिया में अपंग होते जा रहे हैं और उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। ख़ास करके अभी आज का जो मुद्दा है, इस पैंडेमिक सिचुएशन से थोड़ा सा हम उभरे हुए ही हैं कि अभी देश के अलग अलग लोगों से लोग अभी थोड़ा ही सा संभले थे कि चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करते हैं, तो फिर से कोई नई मुद्दे आ जाते हैं, लोग उसमें उलझ जाते हैं। ख़ास करके अभी देश का माहौल, ख़ास करके मैं सिनेमा की बात कहूँगा, वो भी चौथे स्तंभ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज़ादी से पहले की ये संस्थाएं हैं जो लाखों लोगों को रोज़गार दिए हुए हैं और जिस तरह से ख़ास करके सिनेमा के अलग अलग लोगों को इतने ज़ारी संस्थाएं थी, उनको टारगेट किया जा रहा है और तो इस तरह से देश का ही नुकसान है। और चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है, ख़ास करके जो न्यूज़ मीडिया है, उसने इस स्तंभ को बहुत ही नीचे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका खामियाजा शायद पूरा देश भुगत रहा है। समाज में जिस तरह से हर लोगों की अपनी कुछ खास भूमिकाएं होती हैं और समाज में खास करके जिस चौथे स्तंभ को लेकर मैंने अपनी बात शुरू की थी, चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और एक बहुत ही खास लाइन मुझे याद आ रही है कि चौथे स्तंभ को जो जनता होता है, जनता और सरकार के बीच का एक पुलिया का काम करती है, पुलिया समझा जाता है। लेकिन आज चौथे स्तंभ की बुरी हालत को देखते हुए लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ कहा जाने वाला आज जिस कारण
ये देश का चौथा स्तंभ जो है, जो लोकतंत्र का एक जो चौथा स्तंभ, द फोर्थ पिलर, आज कहीं ना कहीं डगमगा रहा है और कभी भी गिर जाने की स्थिति में है। और इस डगमगाई चौथे स्तंभ को बचाने के लिए बहुत सारे जो सिपाही, जो इस खास करके चौथे स्तंभ की जिम्मेदारियों को लेकर अपनी पढ़ाइयाँ पूरी की थी, प्रोफेशनल डिग्री ली थी और अलग अलग संस्थाओं में वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम भी कर रहे हैं। और बहुत लोगों को, जिन्होंने खास करके कुछ तबकों को खुश नहीं कर पाए, तो बहुत लोगों को अपनी नौकरियों से उनको नौकरी भी गंवानी पड़ी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह से डिजिटल वर्ल्ड हावी हुआ और ख़ास करके मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, प्रिंट हो, एडवर्टाइजिंग हो, हर फील्ड से लोगों ने अपनी बात कहने की कोशिश की और जिम्मेदारी निभाई। ख़ास करके अभी का जो मुद्दा जिस तरह से चल रहा है कि देश में ख़ास करके जो ड्रग्स का मामला है, और अभी जो प्रेसिडेंट आर्यन खान और उनके कुछ दोस्तों जो क्रूज पे इस तरह के एनसीबी द्वारा लोगों को अपने गिरफ्त में लिया गया है। आज उन सारे मुद्दों को जब हम मीडिया के नज़रों से देखते हैं कि कोर्ट में जिस तरह से अलग अलग उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं और ख़ास करके उन पे एलिगेशंस जो लगाए गए थे वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जेल जाना पड़ रहा है। और जिस तरह से ख़ास करके इंडियन मीडिया ने अपना माहौल बनाया है, उस तरह से सचमुच में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा देश और मेरा चौथा स्तंभ बिल्कुल खतरे में है और वो डगमगा रहा है। उसको संभालने की कोशिश की जानी चाहिए। अच्छा, हम जिन समाज में रह रहे हैं और जो चौथा स्तंभ हमारे खास करके इस जो मीडिया है, मीडिया की जो भूमिकाएं थी, मैं आपको बता रहा था मीडिया की जो समाज में भूमिकाएं होती हैं, हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है आखिर मीडिया क्या है। मीडिया हमारे चारों ओर मौजूद है। रेडियो, टीवी, संगीत, पत्रिकाएं, न्यूज़, एडवर्टाइजिंग हमारे चारों ओर मौजूद है। हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज़। आजकल डिजिटल मीडिया होने के कारण कहीं ना कहीं पूरी मीडिया ऐसा लगता है कि हमारे मोबाइल के अंदर ही समा गई हो। एक वक्त था कि जब हमें गाने सुनना होता था तो किसी रिकॉर्डर के ज़रिए या हम रेडियो लगाकर सुनते थे और उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरटेन करते थे या गैदर करते थे। लेकिन आज डिजिटल मीडिया ने इन सबको, न्यूज़पेपर हो, पत्रिकाएं हो, फिल्म हो, सबको कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर ही ला खड़ा किया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ें हैं कि आपको अलग अलग मीडियम पे जाने के लिए आपको अलग अलग जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब कुछ एक जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से समाज में हम चारों तरफ मौजूद हैं, तो निश्चित इस बात का भी प्रभाव समाज के ये ऊपर पड़ रहा है कि जिस तरह से मीडिया आजकल, जो खास करके न्यूज़ मीडिया है, काम कर रही है, वो जो उसकी जिम्मेदारियां थी वो सच में निभा नहीं रही है। और किसी खास तबके के लिए
जो पेड जर्नलिज्म कहते हैं, उसमें ज़्यादा वो घुल मिल चुकी है। और सिर्फ पेड जर्नलिज्म का जो आज माहौल देख रहे हैं कि इस तरह से मीडिया बिल्कुल डगमगा गई है और देश का जो चौथा स्तंभ की जो जिम्मेदारियां थी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और देश में आज जो गड़बड़ माहौल है कि देश का जो चौथा स्तंभ है कभी एम्प्लॉयमेंट की बातें नहीं करता है, देश की तरक्की के लिए मुद्दों को कभी नहीं उठाता है। आज देश में इस कोविड-19 में कितने संस्थाएं, देश की जितनी भी संस्थाएं थी करीब करीब सब डगमगा गई हैं। उन डगमगाए संस्थाओं के बारे में, लोगों के प्रॉब्लम के बारे में कभी बात नहीं करती है। आज कुछ दिनों पहले की बात है, एक डिबेट था और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स ने एक बात कही कि देश में करीब करीब लाखों जो कंपनियां थीं और जो जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने कंपनियां यहाँ इस्टेब्लिश की थी और लाखों लोगों को रोजगार दी थी, आज कहीं ना कहीं उनको डर सा लगने लगा कि आज उनकी कंपनी जो थी, जो लाखों लोगों को रोजगार दी थी, वो कहीं ना कहीं वो भी डगमगाती नजर आई। तो लाखों लोगों ने अपनी कंपनियां शट डाउन करके वो किसी और देश में प्लान कर गए। तो ये ठीक भी नहीं है, लेकिन इसको रोकने के लिए, इसको सही कदम और एक नई दिशा देने के लिए आज का जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन लोगों को क्यों जाने दिया? लोगों के रोजगार चले गए। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि आज का जो बुरा दौर है, जिस तरह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, चाहे फिल्म का बिजनेस हो, चाहे देश के अलग अलग संस्थाओं के जो लोग उन संस्थाओं में काम कर रहे थे जिनसे रोजगार एक था, लोगों को अपनी फैमिलियां चलाने में आज दिक्कतें आ रही है, क्योंकि वो सारे संस्थाएं करीब करीब बंद हैं। तो जब संस्थाएं बंद हो जाएंगी तो सचमुच में रोजगार बंद हो जाएगा। तो आज इन रोजगारों को छोड़कर, खास करके भी आप देख लें, किसान का मुद्दा था, सालों से किसान किसी खास मुद्दे को लेकर बैठा हुआ, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब देश में इस तरह के माहौल, अलग अलग मुद्दे रोज उत्पन्न होंगे और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो देश तो बिगड़ेगा ही। और खास करके देश के मुद्दों को बिगाड़ने वाला कहीं ना कहीं ये चौथा स्तंभ भी है, खास करके ये न्यूज तबका। लेकिन उन कुछ चौथे स्तंभ के उन लोगों को भी मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, खास करके आज जो डिजिटल मीडिया है, उनका सहारा लेकर उन्होंने अपनी चौथे स्तंभ की जिम्मेदारियों को फिर से निभाया और उन्होंने जो पेड जर्नलिज्म के लोग, खास करके जो आज रवीश कुमार साहब ने एक नया टर्म इजाद किया, इसको गोदी मीडिया आज कहा जाता है, पेड जर्नलिज्म, कि पैसों पे ये बंदर नाच रहे हैं, सरकार के इशारों पे नाच रहे हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए। देश की इतनी सारी संस्थाएं बंद हो चुकी, लोग अपनी नौकरियां गंवाकर बैठे हुए घरों पर, लेकिन इन मुद्दों के बारे में नहीं पता। किसान आज सालों से अपनी खेती, अपने जरिए को छोड़कर अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन देश और देश की मीडिया
खास करके प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहती है। देश के लिए बहुत बड़े खतरे की निशानी है। अब वक्त हो चला है मैं अपनी बातों को थोड़ा विराम दूं और जहां से शुरू हुआ था मैं खास उसी तरह से ये समाप्त भी करना चाहता हूं। और चौथे स्तंभ खास करके जो मीडिया के बारे में कुछ चंद अल्फाज आपसे शेयर करना चाहता हूं। किसी ने शायद ठीक ही कहा है कि जब तोप मुकाबिल हो, किसी ने शायद ठीक ही कहा है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमने हमारे अतीत इस बात को सच होते हुए भी देखा है। याद कीजिए वो दिन जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब अंग्रेज हुकूमत के पांव उखाड़ने के लिए एकमात्र साधन उस जमाने में क्या थी? अखबार ही थी। और खास करके मैं कुछ और भी बात कहना चाहता हूं जो हमारे देश के अलग हिस्सों में जो चौथे स्तंभ के लोग काम करते हैं। अब मैं बात करूं विश्व में अमेरिका और कई जो पश्चिमी देश हैं जहां पत्रकारिता बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है। भारत में भी प्रेस की अपनी भूमिका निभा रही है। हालांकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में प्रेस के लिए अलग अलग कानून भी बने हुए हैं। और हिंदुस्तान एक आम नागरिक को जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार प्रेस को भी दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(a) के अनुसार हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों को यह आज़ादी और अधिकार दिया गया है कि मीडिया को भी इसी दायरे में रखा गया है। आज हम जिस मुद्दे को खास करके आपसे चर्चा कर रहे हैं वो सरकार और मीडिया है। कहीं ना कहीं सरकार और मीडिया जिस तरह से मुद्दों को लेकर खास करके इस चौथे स्तंभ के कुछ चंद गोदी मीडिया के जरिए जो मुद्दों को भटका रही है, रोज एक कहीं ना कहीं गलत मुद्दों में भटकाकर देश के असली मुद्दों से कहीं ना कहीं भटका रही है। तो ये देश को एक डगमगाने की स्थिति में लेके आए हैं और साथ साथ हमारा चौथा स्तंभ भी बिल्कुल डगमगा रहा है। तो कर्तव्य कीजिए कि इसको कैसे बचाया जाए। तो अब वक्त हो चला है कि हमने जिस तरह से मीडिया चौथे स्तंभ की बात कही थी और अपनी बातें चौथे स्तंभ के जरिए रखने की कोशिश की थी, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये बात सही है कि मीडिया देश की जरूरत है। बिना इसके हम स्वस्थ जो लोकतंत्र की जो कल्पना कभी नहीं कर सकते। संपादक, मालिक और खास करके जो पत्रकार बंधु हैं, जो लोग पत्रकारिता में हैं, जर्नलिज्म फील्ड में हैं, सभी कहीं ना कहीं एक ढर्रे पे चल रहे हैं। सभी बदलाव की बातें करते हैं मगर कोई बदलना नहीं चाहता। देश का जो खास करके चौथा स्तंभ तबका है वो पूरी तरह से डगमगा रहा है। अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से हमें कहीं ना कहीं अपने आप से ये वचन लेना होगा कि आओ चलो बचा लो। अभी भी शायद कुछ नहीं बिगड़ा।